बिल्कुल, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले वो व्यवस्था करेंगे जिससे कि युवाओं का पलायन बंद हो जाए। अगर आज युवाओं का पलायन बंद हो जाता है तो हमारे बिहार में सिर्फ युवाओं का एक सिर्फ बॉडी पलायन नहीं हो रहा है, बुद्धि का भी पलायन हो रहा है। जैसा कि प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि भाई बुद्धि का भी पलायन रोकना है। सिर्फ युवा जनता तो चाहती है, बदलाव चाहती है, एक ऑप्शन चाहती है, जिसके वजह से एक नोटा का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। लेकिन अब क्या है, जब क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो लोगों का एक फीडबैक आ रहा है कि नहीं भाई, बदलाव के लिए अन्य राजनीति पार्टियां तो रोज रोज बन रही है, साल में 200 राजनीति पार्टी रजिस्टर्ड हो रहा है। लेकिन ये जो जनसुराज है ये बहुत बड़े बदलाव का नींव है और एक बहुत बड़ा बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद है। जिस गड्ढे में आज बिहार पड़ा है, इसको उठाने के लिए लोगों को उम्मीद है कि जनसुराज ही उठा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जो है अन्य गरीबों को जो है अन्न पहुंचा रहे हैं घरे घर, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का तरीका है भाई कि 5 किलो दे रहे हैं, 4 किलो जनता को बांट दो, बेवकूफ बन। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हमारी मौजूदगी असरगंज प्रखंड में है। चुनावी का सरगर्मियां चढ़ चुकी है। सभी अन्य दल के लोग जो है जनता से आगामी 2025 का आशीर्वाद मांगने के लिए डोर टू डोर डेली जनसंपर्क चलाए हैं। बाद नई पार्टी जो लॉन्च किया है 2 अक्टूबर का जनसुराज पार्टी, उसका क्या विचारधारा है और यहाँ पर संगठन के प्रभारी है, संगठन जिला युवा अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात होगी। आपका शुभ परिचय? जी, मेरा शुभ नाम आशीष प्रभात है और मैं जनसुराज में संगठन जिला युवा अध्यक्ष हूँ। आप जिला कितने गांव अभी तक जनसंपर्क चल चुका है? मेरे पास जिम्मेवारी तारापुर अनुमंडल और खड़गपुर अनुमंडल की है, युवाओं की। संगठन जिला युवा अध्यक्ष हूँ मैं। और तारापुर और खड़गपुर का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में मैंने अभियान नहीं चलाया है। हर घर जनसुराज चला रहे हैं। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास सारा स्टिकर वगैरह, पोस्टर वगैरह है। जी, क्या रिव्यू निकल कर आ रहा है आगामी 2000 चुनाव के वास्ते? जी, जनता तो चाहती है, बदलाव चाहती है, एक ऑप्शन चाहती है, जिसके वजह से एक नोटा का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। लेकिन अब क्या है, जब क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो लोगों का एक फीडबैक आ रहा है कि नहीं भाई, बदलाव के लिए अन्य राजनीति पार्टियां तो रोज रोज बन रही है, साल में 200 राजनीति पार्टी रजिस्टर्ड हो रहा है। लेकिन ये जो जनसुराज है ये बहुत बड़े बदलाव का नींव है और एक बहुत बड़ा बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद है। जिस गड्ढे में आज बिहार पड़ा है, इसको उठाने के लिए लोगों को उम्मीद है कि जनसुराज ही उठा सकता है। बंद करा दीजिए, अन्य राज्यों को फायदा दिलवाइए। हमारे राज्य का जो राजस्व है वो अन्य राज्यों में जा रहा है और हमारे जनता को प्रशासन द्वारा सताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो है अन्य गरीबों को जो है अन्न पहुंचा रहे हैं घरे घर, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का तरीका है भाई कि 5 किलो दे रहे हैं, 4 किलो जनता को बांट दो, बेवकूफ बना दो, 1 किलो तुम भी खा लो। तो ये तो उनका बेवकूफ बनाने का बिल्कुल। बिहार में रोजगार की सृजन पर क्या बात होगी? ये तो जनसुराज ही कर सकता है। जब तक जनसुराज नहीं आएगा तब तक बिहार में कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं हो सकता, पलायन नहीं रुक सकता, युवाओं का पलायन बंद नहीं होगा। युवा इसी तरह भटकते रहेंगे, रोज नई नई ट्रेनें देते रहेंगी केंद्र सरकार बिहार को कि भाई मजदूर लाओ, बिहार को ही सबसे ज्यादा ट्रेन दो और बुलेट ट्रेन जो बड़े रईसों के लिए होता है वो गुजरात दे दो। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए बिहार को क्या मिला है, मखाना बोर्ड। एक मखाना छोटे से जगह पर खेती होती है, ठीक है, हमारे बिहार में होती है, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, प्रोसेसिंग यूनिट आपने दे दिया। लेकिन आपने वो जो चारों फैक्ट्रियां, कंपनियां जो आपने भेज दिया है गुजरात, भुज सब क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर मशीन बनाएगी, जहां की हर शिफ्ट में 1 लाख युवा काम करेगा और कंपनी में रोज 3 शिफ्ट चलेगा, 3 लाख युवा काम करेंगे, 4 फैक्ट्रियां 12 लाख युवा काम करेगा, वो गुजरात भेज दिया आपने। और हमारे बिहार के युवाओं को आपने मजदूर बेहाल बनाकर छोड़ दिया है ताकि तुम गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे जाकर मजदूरी करने को मजबूर हो जाओ। क्या अभी जैसे जनसभा थी 2 अक्टूबर का, जिस दिन पार्टी लॉन्च हुआ था, हम लोग भी पटना में ही थे जनसभा में, वहाँ पर बताया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो छठ पर्व जो होगा 2025 में, उसमें उस समय जो है बिहार में ही रोजगार की सृजन की व्यवस्था हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले वो व्यवस्था करेंगे जिससे कि युवाओं का पलायन बंद हो जाए। अगर आज युवाओं का पलायन बंद हो जाता है तो हमारे बिहार में सिर्फ युवाओं का एक सिर्फ बॉडी पलायन नहीं हो रहा है, बुद्धि का भी पलायन हो रहा है। जैसा कि प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि भाई बुद्धि का भी पलायन रोकना है। सिर्फ युवाओं का पलायन, हम सिर्फ शरीर लेके मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं। हम बिहारियों के पास बहुत दिमाग है। हम IAS IPS में फर्स्ट रैंक लाने वाले
बिहारी हैं, और हमारा जो अंदर का जो क्वालिटी है उसको मजदूरी कराकर दबाया जा रहा है। यानी कि डिग्री के साथ मजदूरी की सौदा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए वो दिल्ली चले जाइए, वहां पर जो यहाँ से ग्रेजुएट युवा जा रहे हैं उनको वहां पर मजदूरी करना पड़ रहा है, उनको वहां पर ठेकेदार के अंदर काम करना पड़ रहा है, बिहारी नाम से गाली सुनना पड़ रहा है। तभी तो हम लोग ये पलायन रोका जाएगा। जी, रोका जाएगा। तभी हम लोग जनसुराज के साथ जय बिहार का नारा बुलंद करते हैं कि भाई जिस बिहारियों को गाली दी सोच जाती क्या है, है? इसकी सोच बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, बिहार में युवाओं का पलायन, वृद्धों के साथ जो 400 रुपया दे के उनको वृद्धा पेंशन के तौर पे ज्यादती हो रही है उसको रोकना। क्या स्मार्ट मीटर जो लगातार प्रदर्शनी हो रही है, आवाम जनता जो है गुहार लगा रहे हैं कि ये गरीब तबके के लोग के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बताएं कि आज अगर उनके मीटर में रिचार्ज नहीं होता है, उनकी लाइट गुम हो जाती है, तो क्या सब किसी के पास डिजिटल सुविधा है आज के समय में? क्या वो रिचार्ज कर लेंगे तुरंत? ये समझने वाली बात है। बिहार के गरीबों को, बिहार के गरीब आवाम को, उनके आवाज को दबाने की ये सुविधा है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट तकनीक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, कि कैसे गरीबों का आवाज दबाया जाए, कैसे पिछड़ों का, जो एकदम बिल्कुल यानी कि दबे हुए लोग हैं, दबे कुचले हैं, उनका आवाज और दबाने का ये सुव्यवस्था है, ये स्मार्ट क्या ये जैसे पटना में 2 अक्टूबर को ये भी दावा हुआ था कि जो अभी बिहार में जिस तरीके से हर जगह शराबबंदी है, इस पैसे इसको चालू करके हम शिक्षा में पैसा लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पैसे को हम जबकि शराब तो अभी भी चल रहा है बिहार में। बिहार में शराब तो चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बिहार में शराब नहीं चल रहा है। बिहार में शराब चल ही रहा है, आ ही रहा है किसी न किसी क्षेत्र से, चाहे झारखंड से आ रहा हो, वेस्ट बंगाल से आ रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे नेपाल से। लेकिन हमारा राजस्व किसी अन्य राज्य में जा रहा है। आप एक आकलन करेंगे, देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी होने से पहले जो राजस्व था बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, वो राजस्व बढ़ गया है। झारखंड वालों का राजस्व बढ़ गया है, नेपाल वालों का राजस्व बढ़ गया है, और उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ गया है, जबकि बिहार में तो रोज शराब मिल रहा है। डोर टू डोर जब जनता में संपर्क लेते हैं, क्या फीडबैक निकल कर आ रहा है? जनता का बदलाव क्या है? जनता तो कहती है कि भैया हम तो टीवी और मोबाइल में देख रहे थे, कुछ जनसुराज आया है जो गरीब आवाम की बात करते हैं, दबे कुचलों की आवाज बनते हैं। लेकिन आज आप लोग हमारे दरवाजे पर आ गए, हम अपने आप को खुद नसीब मान रहे हैं कि जनसुराजी कुछ साथी आए हैं, और बहुत जोरदार हम लोग मुहिम चला रहे हैं। और हम बता दें कि अब हम एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं जो 10 रुपया लेके सदस्य बना रहे हैं लोगों को, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी भी हम सदस्यता अभियान ही चला के आ रहे हैं, हमने 2 बैठक की है, और बहुत अति प्रसन्न है हमारा। हम जैसे लगातार सुशासन बाबू का सरकार है, जिस तरीके से लोग आवाम जो परेशानियों, मनरेगा में भ्रष्टाचारी, पुल 1 महीने में 5-5 गो गिर जाना, इस पे बिल्कुल बिल्कुल, उसका वजह है ना कि आप 100 रुपया फाइनेंस कर रहे हैं अपने दलालों को, और दलाल तक पहुंचते पहुंचते 30 रुपया बचता है। वो उस दलाल को भी 10 रुपया रखना है, 20 रुपया का काम होता है, तो पुल गिरेगा नहीं तो क्या वो और मजबूत। मनरेगा के क्या रिव्यू निकल के आ रहा है? मनरेगा ही तो मुख्य कमाई है। मनरेगा में 60% कमीशन है। हमसे बात करे ना कोई, हम बताएंगे। हमारे पास एक जनता के बीच में काम होता है या ऑफिसर के पॉकेट में पैसा? ऑफिसर के पॉकेट में पैसा जाता है। आप चलिए हमारे साथ एक नहर दिखाएंगे आपको कि कैसे नहर छिला हुआ है, जबकि 1 हाथ गड्ढा करना था, 1 फुट गड्ढा मट्टी काटना था, नहर को छिलवा दिया, पैसा पास हो गया। यानी कि धरातल पे काम नहीं होता है, कागज पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की कई ऐसे भी काम नहीं है जो बिना चढ़ावा का काम होता है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर हम मुंगेर जिला के युवा संगठन प्रभात जी से मैंने बात किया, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया कि हमारी जो जनसुराज पार्टी का उम्मीद है आगामी 2025 में, जिस तरीके से त्रहिमान है जनता, लोग जो है चाहते हैं कि नहीं, व्यवस्था बदलाव होना चाहिए। वाकई चिकित्सा में जाइए आप, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो इस तरीके का तमाम छोटा सा मेरा प्रयास आप लोग के बीच में, मेरा अनुभव और प्रयास कैसा रहा चैनल में जरूर प्रस्ताव दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय साथियों।